कोई भी विद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी गुरुकुल ये कहने की हिम्मत नहीं जुटाता कि गोबर खाने की चीज है। इसलिए जब कभी कोई मंच से हमारे जैसा बावड़ा बोल देता है तो लोग मजाक बनाते हैं। आजकल आधुनिक भाषा में क्या कहते हैं उसको, ट्रोल करते हैं। ट्रोल करो कि ट्रोला करो भैया, हमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन धर्म ग्रंथों में एक नहीं सैकड़ों प्रमाण उपलब्ध हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रमाण तो महाभारत के अनुशासन पर्व में है। और बड़ा प्रमाण चाहिए तो जब भीष्म पितामह सरसैया पर सोए थे उस समय उनके मुखों से प्रकट वाक्यों में भी है। यहां तक कि स्वयं भीष्म ने भीष्म पंचक व्रत करके केवल गाय माता का गोबर खा करके अपने आप को इस योग्य बना दिया कि दक्षिणायन में बाण लगे और प्राण उत्तरायण में जाके त्यागे। इसलिए गाय माता के गोमय के भक्षण विषय पर शंका मत करना। किसी को शंका हो कि ये खाने की चीज है क्या, तो आप हमारे पास पधारिए, हम आपको खा करके दिखा देंगे। और शास्त्रों की बात, गुरु वशिष्ठ की बात तो माननी पड़ेगी। एक बात बताइए, आप में से राम जी के भक्त कौन कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कौन कौन मानते हैं? हाथ खड़ा करो। सब मानते हैं। कौन नहीं मानता? ऐसा कौन होगा जो भारत भूमि पर जन्म लेकर के राम जी को नहीं माने? सब मानते। किसी किसी के हाथ दर्द कर रहे थे इसलिए ऊंचे नहीं किए होंगे, बाकी तो हमारा अनुमान है कि सब मानते ही हैं। तो जब भगवान श्री राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी ही अग्नि पुराण में ये निर्देश दे रहे हैं, श्रृंगौदकम गौमयम मंदार बिल्व पत्रकम कुशोदकम दधि क्षीरम कार्तिकेय प्रसमाद्यचकम गौमूत्र याज्यम कृष्णम तिलम पंचगव्य क्रमाशनम। वैशाख मास की तृतीया में सौभाग्य शयन नाम का एक व्रत है, वो प्रत्येक मास में किया जाता है। हर मास में अलग अलग वस्तु खाने का विधान होता है। चैत्र महीने में गाय माता के सींग पर जल डाल करके नीचे झेल कर पूरे दिन उसी पर तीज जो आती है, चैत्र मास की तृतीया को गाय माता के सींग पर जल डाल करके नीचे आए हुए जल को ही पी के रहना पड़ता है। वैशाख मास की तृतीया को गाय माता का गोमय खा करके ही रहा जाता है। कार्तिक मास में केवल पूरे दिन, तीज के दिन घी पी के रहा जाता है। भाद्रपद मास में पूरे दिन दही लेकर के, अश्विन मास में दुग्ध लेकर के, अगहन में गौमूत्र लेकर के, पौष में और फाल्गुन में पंचगव्य पी करके, दोनों पक्षों की तृतीया को इस प्रकार रह करके सेवन करने से भगवान महादेव और पार्वती जी बहुत प्रसन्न रहते हैं।